इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पर, इज अ कोड ऑफ अनदर सर्कल, ये एक अनदर सर्कल जो है, दूसरे सर्कल जो है सी, उसकी कोड है, उसका सेंटर आपको दिया हुआ है, रेडियस आपसे पूछी गई, ठीक है। चलो देखें, उसने ये एक सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से सेंटर 1 3 हो गया, और इसका सेंटर और रेडियस, रेडियस क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस 9 माइनस 6, यही आएगा। यस सर। तो 2, यस सर। इसका मतलब ये जो सर्कल है उसका आप ऐसा मान सकते हैं कि ये 1 3 हो गया और ये 2 2 हो गया, ठीक है। यस सर। अब उसने कहा कि भाई दूसरा सर्कल है जिसकी कोड है डायमीटर, अब एक दूसरा सर्कल बनाओगे तो चलो ऐसा बना लेते हैं, ऐसा करके कुछ, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा। यस सर। क्या ये सेंटर होगा इसका सी, जी सर। और वो 2 1 बोला है उसने। यस सर। अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं और इसको डी पॉइंट ले लो, इसको पी क्यू ले लो, तो ये रेडियस तो आपकी पीसी जो है वो रेडियस का काम करेगी क्या इसका? यस सर। ये डिस्टेंस कितना हुआ, सी डी इक्वल टू 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर 1 प्लस 4 रूट 5। क्यों भाई, ये तो रूट 5 आ गया ना ये। अब मुझे चाहिए ये रेडियस, तो ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल पीडी सी ले ले। यस सर। तो पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस डी सी, और पी डी अपना 2, ये रूट 5 9 3। यस। तो इसकी रेडियस अपना 3 हो गई भाई। तो क्यों, यस सर। कंफ्यूजन कुछ? नो सर। आगे चले, यस सर। चलिए नेक्स्ट। इसमें फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, एक लाइन दी हुई है जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ये एक लाइन है, इस पॉइंट पर वो टेंजेंट है किसकी, इनमें से ऑप्शन पूछा है। थोड़ा वाइटनेस ज्यादा हो रहा है ना? यस सर। अब ठीक है। जी सर। ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा है जिसकी टेंजेंट ये बनी, ठीक है। यस सर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस। ठीक है। देखो जहां एक्स स्क्वायर होता है वहां x x1 पास करते थे, याद है अपने को? यस।
तो इस तरह से ये जो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अपनी कंडीशंस हमें दी हुई है, ये इसमें अब इसी तरह से अगर मैं लिखूं x इंटू, है ना, x1 अपने पास क्या है 3√2/2, 3√3, है ना, इस तरह से Yes. प्लस 9 इंटू, और ये 1/2 इंटू वाई रखा जाए इक्वल टू 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। जी सर। 2020, if the length of chord of the circle, इस सर्कल की chord की बात कर रहे हैं, along this line is r, तो r स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी। क्वेश्चन दिख रहा है? If the Yes. length of the chord of the circle x square plus y square equal to r square, r पॉजिटिव लेना, ठीक है, along the line y minus 2x equal to 3 is r, then r square की वैल्यू आपसे पूछी। बन रहा है बेटा कुछ? No, sir. भाई जो सर्कल अपने को दिया है, सेंटर 0 0, Yes, sir. रेडियस अपनी आर हो गई, है ना, और Yes. ये इक्वेशन ये है 2x + 3, ये कोड बोला है ना, ऐसा होगा तो कुछ? Yes, sir. वैसे इसे थोड़ा प्रॉपर बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रॉपर बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्लियरिटी आएगी कंडीशन पे। चलो देखते हैं, ये अपना सर्कल हो गया, आर रेडियस, ठीक है, Yes, sir. सेंटर 0 0 अपना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब y इक्वल टू 2x + 3 है अपना, तो x 0 पे y 3 हो जाएगा, क्योंकि कोड है अंदर से जाएगी। ऐसा कुछ होगा क्या? क्यों बेटा? Yes, sir. ये कोड है अपने पास, और ये सेंटर, अब यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर आप डाल लीजिए। m कितना आया इसका? 2, इस लाइन का स्लोप 2 होगा ना, जी सर। और ये ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, आपने जो परपेंडिकुलर डाला इसकी लेंथ कितनी हुई? ये r√3/2। ये हो जाएगा 3/√5, क्योंकि ओरिजिन से डलेगा ना इस पे भाई। यस। 2x - y + 3 = 0 हुआ ना एक तरह का, तो Yes. डिस्टेंस तो इसकी c/ ऐसे लिखते थे ना। जी सर। अब ये मुझे परपेंडिकुलर मिल गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे? या इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, कोड की लेंथ, क्योंकि आपसे r² पूछा है ना, तो आपको Yes. ये लेंथ निकालना पड़ेगा, या एंगल एंगल कैसे निकल सकता है, ये एंगल या ये एंगल कोई निकल जाए तो साइन कोस पे भी जा सकते हैं ना हम लोग, तो फिर क्या कहते हो, निकल सकता है कुछ?
ये तो आर है ना अपना, यस सर। आर हो गया, आर की वैल्यू पूछी है, ये अपने पास हो गया 3/√5। कुछ गड़बड़ लग रहा है। इफ द लेंथ ऑफ chord ऑफ ये अलोंग द लाइन, लेंथ ऑफ द chord भी आ रही है भाई आपकी पूरी। लो हो गया भाई काम, ये गड़बड़ हो गया। पता है लेंथ ऑफ chord, इसकी लेंथ जो है टोटल आर है, तो ये r/2 नहीं होना चाहिए, इतना इतना हिस्सा। आप इसे ट्रायंगल को उठा लो एक जरा ध्यान Yes, से sir. देखो, ये छोड़ दो, ये आर है अपने पास, यस सर। और ये जो ये लेंथ है ये r/2 है। जी सर। ये ओ सेंटर हो गया अपने पास, ये यहाँ वाला पॉइंट एम ले लो ये, और इसे ये ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का गेम हो गया अपना। यस सर। तो क्या बनेगा ये यहाँ पर, ये थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा, क्यों भाई, जी सर। थीटा 60 डिग्री, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब ये कितना है हमारे पास, ये हाइट जो थी ये अपने पास है ऐसे, यस सर। तो tan 60 लगा दोगे क्या, tan 60 इक्वल टू 3/√5 तो ऊपर, और भाई r/2 नीचे, तो 6/r√5। यस सर। r क्या आएगा अपना, 6/√15। ऐसी तो हुआ, जी सर। और पूछा है r², 36/15, 12/5, यस सर। ये ऑप्शन। क्यों यस सर। भाई, इसमें मेन क्या था, ये चीज थी, ये हमने पकड़ी नहीं उसकी बात, है ना। ये थोड़ा सा हम मिस कर गए शुरुआती समय में, बाकी तो हमने ठीक पकड़ा कि भाई ये निकल जाए और कहीं से एंगल या कोई एक हाथ आ जाए इसमें से। ठीक है, चलो बढ़िया रहा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे लगाएं। यस सर। द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, दो सर्कल हैं, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और उससे आगे कहा हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन, इस लाइन पे उसका सेंटर है। फिर मुझे बताना है कि वो जो सर्कल है वो किसी एक पॉइंट, और जो ये पॉइंट्स हैं अपने, इनमें से किसी एक से और पास होता है, किस पॉइंट से पास होता है ये बात कर। ठीक है, यस सर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें, जब कोई भी दो कर्व के इंटरसेक्शन से इक्वेशन बनती है, तो वो कुछ ऐसी लिखी थी हम लोगों ने, चाहे कोई भी टाइप के दो हो, a + λ b = 0 टाइप का चीज। ठीक है बेटा, या कुछ और अप्लाई किया तुमने, क्यों भाई, आवाज आ रही है। यस सर। तो इंटरसेक्शन का गेम मेरे को मालूम है, इस तरह से यूज किया जाता है। यस सर। अब इसके फॉर्म्स बना लेते हैं। -6x - 4 λy, ऐसा होगा क्या अब ये, जी सर।
डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस लैम्बडा से, ताकि एक जनरल इक्वेशन टाइप अपना ओरिजिनल जैसे होता है उस तरह का आ जाए। ऐसा हुआ? यस सर। तो सेंटर बनेगा -3/λ+1, ये प्लस हो जाएगा ना, +3। और कॉमा लगा करके 2λ/λ+। यस अब उसने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है ये इस पर लाई करता है, इससे पास होता है ना, सेंटर वहां पे जा रहा है ना अपना। तो Yes. आप ट्वाइस ऑफ 3/λ+1 माइनस थ्राइस ऑफ 2λ/λ+1 एंड यहाँ से लैम्बडा कितना आया था अपना? -3। लैम्बडा अपना -3। अब ये लैम्बडा वापसी यहाँ जाएगा। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनना है? x² + y² प्लस 3x और -6 + 6 हो जाएगा, -6 हो। यस, -6y। तो अब मुझे चेक करना है कि भाई ये जो पॉइंट है बाकी दिए हुए, वो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इसे सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, यस। तो ठीक है, अपना आ रहा है सही आंसर -3 एंड 6। यस सर। भाई मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। फिर यहाँ पे -6y होगा। अच्छा, माइनस आएगा। यस हाँ, सर। ये 2 - 3 माइनस हो गए ना अपने। यस सर। तो अपना बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला वाला देखते हैं भाई। इसमें कहा PQ डायमीटर है सर्कल का, x² + y² = 9, and if alpha and beta are the lengths of perpendicular from P and Q on the straight line, ये respectively, then maximum value of alpha beta आपसे पूछी गई। ब्लर हो गया शायद, आया भी? ब्लर है सर, आ गया। अब आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक, देखो जरा। PQ डायमीटर है सर्कल का, और अल्फा बीटा परपेंडिकुलर की लेंथ है जो P और Q से इस लाइन पर डली है, x + y = 2 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है आपसे अल्फा बीटा, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। सर नहीं बन रहा। कंडीशन थोड़ा अगर ध्यान दो तो क्या है, उसने कहा भाई डायमीटर है सर्कल का, और सर्कल है अपने पास इस तरीके से। ठीक है, 30 -30, सेंटर 0 0 है अपना। यस सर। अब एक लाइन बोली x + y = 2, ऐसे होगी क्या ये? यस सर। अब इस पर से परपेंडिकुलर डाले जाएंगे। ठीक है, तो भाई अभी एग्जैक्टली मुझे वो पॉइंट नहीं पता, तो हम लोग जनरली ना वेरिएबल पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं? इस तरीके के कुछ याद हो आपको? याद है कुछ अपने को?
यस सर। ए साइन थीटा, है ना, इस तरह से मानते हैं। तो अगर मैं एक डायमीटर ऐसा ले लूं जिसमें एक इधर हो और एक इधर हो, तो यहाँ का पॉइंट जो होगा वो ए साइन सॉरी कॉस थीटा जाएगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होंगे इधर तो, और इधर क्या होंगे, माइनस में होंगे। यस सर। इस तरह का आएगा कुछ। अब दोनों से परपेंडिकुलर डल रहे हैं, तो एक अल्फा है अपना, है ना। यस सर। तो अल्फा हो गया पी वाले से, यानी उससे उससे जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर डलेगा तो होगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 2 ही रहा भाई। यस सर। ऐसा आया। मैग्नीट्यूड ले लो, मॉडुलस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बीटा वाले केस में सेम नहीं होगा, बस ये माइनस आ जाएंगे दोनों। जी सर। तो 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, और ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पूरा ही बाहर ले लिया मैंने मॉडुलस की वजह से। या तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं या मॉडुलस पॉजिटिव बना देता है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। यस सर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना, ये तो पॉजिटिव केस दिख रहा होगा आपको इतना, और ये -b का केस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे क्या। यस सर। 3 cos थीटा 3 sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लगाओगे तो 9 और 9 तो कॉमन हो गया, मतलब 9 ही बचेगा वो तो, प्लस जी 2ab करोगे तो 18, क्यों 18 sin थीटा cos थीटा यस सर। और -4, तो ये हो गया 5 जी प्लस 9 sin 2 थीटा। ऐसा होगा क्या यस सर। भाई, मैंने 2ab टाइप का बना लिया। उसने जी कहा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा की। अब अल्फा बीटा मैक्सिमम कब हो, जब ये 1 हो। क्यों भाई, यस अल्फा सर। बीटा ये वाला मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम 1 हो। साइन तो मैक्सिमम 1 होता है। तो कहने का जी मतलब कि भाई अल्फा बीटा मैक्सिमम इक्वल टू 5 प्लस 9 इंटू 1/2 7। क्यों भाई, यस ये सर। अपना 7 आ गया, ठीक है। जी सर। नोट कर लें, चाहे जैसा भी आप करना चाहें। डन सर। चलिए आगे चलते हैं भैया। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x plus y equal to 2 in the first quadrant and which touch both the lines x equal to 3 y equal to 2 is diameter पूछा है, ठीक है। डायमीटर यस पूछा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब डायमीटर की बात हो रही है। सेंटर जो है वो लाई करता है, सेंटर लाई ऑन द लाइन x plus y equal to 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दोनों ये जो x equal to 3 और y equal to 2 को बोल रहा है, इन दोनों को टच करता है। थोड़ा ध्यान से कर। सर 3। डायमीटर 3, यस सर।
चलिएगा 3 लिख लेते हैं, देखते हैं। उसने डायमीटर पूछा है, सेंटर लाई करता है x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन पर, x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब ऐसे हुआ ना, 2 2 हो गए दोनों। यस क्यों सर। भाई? और साथ में बोला x इक्वल टू 3, मतलब यहां कहीं होगा ऐसे, यस सर। और y इक्वल टू 2 वो ऐसे हुआ। अब सेंटर यहां कहीं है तो, या यहां कहीं है तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे टच करेगा ना इनको ऐसे कुछ। दोनों को टच कर रहा है ना। यस सर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्टेंस का देख लेता हूँ, ये और कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? जी सर। अब अगर मैं, मुझे ये पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है ये वाली, अगर मैं इसे h ले लूं या k ले लूं, है ना, h के होता था अपना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 के हिसाब से अगर ये h है तो y इक्वल टू 2 माइनस h होगा। यस सर। मतलब ये h एंड 2 माइनस h सेंटर बन गया। कोई परेशानी? नो सर। ठीक है। अब क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो ये रेडियस होगी, ये वाली, ये रेडियस कितनी होनी चाहिए? क्यों जी? y इक्वल टू तो 2 है ना, ये पूरा हाइट तो। यस सर। तो ये जो हाइट होगी, मतलब रेडियस, वो 2 माइनस h होगी क्या? जी सर। तो r इक्वल टू h हो गया। यस सर। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा कितना है अपना? 3। क्यों? यस सर। x इक्वल टू 3 था ना। अब ये इधर भी टच कर रहा है तो ये भी r हुआ। जी सर। तो ये जो डिस्टेंस है h जो होगा, ये 3 माइनस r होगा। यस सर। इसका मतलब दोनों को इक्वल रखो, h इक्वल टू r इक्वल टू 3 माइनस r, तो r इक्वल टू 3/2। रेडियस अपना 3/2 आ जाएगा इस हिसाब से। यस सर। बस ठीक है, फिर तो भाई अपना हो गया काम, है ना। अगर r 3/2 है तो डायमीटर तो ऑब्वियसली 3 हो गया। यस सर। चलो गुड, बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। जी सर। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, एक लाइन आपको दी हुई है, इंटरसेक्ट, ये लाइन है अपनी, इंटरसेक्ट द सर्कल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, k की वैल्यू वो पूछ रहा है और कह रहा है कि 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर वो काटता है, और इंटीजर वैल्यू पूछी। कौन सी? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू। इसका अगर आप पहले आप ट्राई करो, चलो फिर बताता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट और भी मतलब बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला है। हाँ बेटा, आ गया। नो सर। उसने भाई एक सर्कल दिया है, तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए? 1 2। 1 2 रेडियस कितना होगा? 1। 1। यस सर।
अब ये एक लाइन है, ऐसे सर्कल मान लो, ये लाइन काट रही है 2 पॉइंट, यही तो कहा उसने 2 पॉइंट पे काटती है भाई, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यस सर। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं, सेंटर अपने पास 1 2, ये लाइन की इक्वेशन हो गई है 3x 4y माइनस के इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी भाई? नो सर। अगर आप सोचिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो d, ठीक है, तो इस d की वैल्यू क्या r से कम नहीं होनी चाहिए? जी सर। इसका मतलब परपेंडिकुलर जब इस पे डलेगा 3 प्लस 8 माइनस के अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, क्या ये लेस देन 1 होगा? यस सर। मतलब इसे मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने वहां पे, यस सर। ये तो 5 आएगा ना अपना। जी सर। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 11 माइनस के लेस देन प्लस माइनस 5 का इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हैं के की वैल्यू? भाई एक तो के हो गया के लेस देन 16 और के ग्रेटर देन 6। हाँ, तो के बिलोंग करेगा कहां से? 6 से 11, ऐसा ही तो होगा। नहीं 16। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है भाई। यस सर। कितनी हो गई? 9। ठीक है, तो 9 आंसर है अपना। क्यों? यस सर। पकड़ में आया नहीं आया? आया सर। चलिएगा एक और इंटरसेक्शन से रिलेटेड, इसमें कहा गया a circle touches y-axis at 0,4 and passes through the point 2 0. Which following lines is not tangent? इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो उस सर्कल की टेंजेंट नहीं? फिर से रिपीट, एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच करता है 0,4 पर एंड passes through the point 2, 0, इस पॉइंट से पास होता है वो। ऐसी कंडीशन 0,4 यहां होगा, है ना, और Yes. मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 0 यहां हुआ, कुछ ऐसा ये कह रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना। तो इनमें से कौन सी लाइन टेंजेंट नहीं? थोड़ा ध्यान से लगाएं। जो फिगर मैंने बनाई इसमें कुछ समझ आया भाई? देखो ये यहाँ टच हो रहा है, इसका मतलब जब मैं ये ड्रॉ करूंगा ये ऐसे, तो ये हाइट तो 4 ही रहनी है भाई, यस सर। और ये रेडियस हो जाएगी, तो ये भी तो रेडियस हुआ। जी सर। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर निकालना चाहूं कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? यस सर। अब उसने कहा कि भाई वो तो पॉइंट 2 0 से पास हो रहा है केस, तो क्या बनेगा? जरा आर निकालना है यहां से। यस सर। भाई चलो देख लें एक बार, ये 2 माइनस आर, मैं इसको पहले एक बार लिख लेता हूँ भाई, 2 माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रह जाएगा ऐसे ना। यस सर। तो ये हो गया 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए। यस सर।
20 इक्वल टू 4r, रेडियस मेरे को मिल गया। क्या कहते यस हो? यस सर। अब क्या करना चाहिए? वैल्यू रख दें वापसी। जी सर। रेडियस, इसका मतलब सेंटर हुआ 5 and 4 और रेडियस हो गई 5। और ये सर्कल की इक्वेशन x माइनस 5 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर ऐसी बन जाएगी। क्या कह रहे हो? यस सर। अब एक काम यहाँ होगा, भाई उसने कहा ये टेंजेंट नहीं है, कौन सी नहीं है ना? यस सर। तो क्या ये कंसेप्ट नहीं लगना चाहिए? ऐसे ऐसे रफ बना लो थोड़ा। ये सर्कल की अगर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। जी सर। तो अपने पास 5 4 है और रेडियस अपनी 5 आ चुकी है, तो इन पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल डाल के देखना पड़ेगा। पहले वाले पे क्या आएगा? D1। पहले वाले का D1 चेक कर लो, पहले वाले का। तो ये हुआ अपने पास 20 माइनस 12 प्लस 17 अपॉन अंडर रूट 25। क्यों, यही तो आएगा? यस सर। ये तो 5 आया, इसका मतलब पहले वाली टेंजेंट है। ओके, यस सर। अब दूसरी ले लेते हैं, इस पे डाल के देखो, नीचे तो 5 ही आएगा इसका भी, है ना? ऊपर चेक करो, ऊपर हो गया अपना 15 माइनस 16 माइनस 24, तो 25 अपॉन 5 बन जाएगा ये भी। ट्वेंटी 25 अपॉन 5 आया, ये भी 5 आ गया। थर्ड देख लेते हैं, D3 3 15 प्लस 16 माइनस 6 अपॉन 5 ऑफ 20, ये भी 5 आया। भाई इसका मतलब तो लास्ट वाला ही हो गया। यस सर। ये 25 अपॉन 5, ये भी 5, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आज यहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं। और कोई चीज बेटा पूछना हो कुछ? नो सर।